नमस्कार। देश की बात दिनेश के वोरा के साथ आप सबका स्वागत है। इस अंक में आज हम जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान में लागू किया गया था। लगभग 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है। 1.5 वर्ष पूरा होने के उपरांत जो आशाएं सरकार ने लगाई थी कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा या उससे स्थिति में सुधार आएगा, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे टैक्सेस पहले होते थे, उनको एकत्र करके अब एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे रेट हैं, 0% है, 5% है, 18% है, 12% है, 28% है। तो एक देश एक टैक्स स्लैब वाली बात तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पिछले 1.5 वर्ष में जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो कि शायद उम्मीद से ज़्यादा है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो जीएसटी से रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी उम्मीद थी कि जो 1 लाख करोड़ से ऊपर आना चाहिए था हर महीने, वो अब भी 90, 92, 94, 95 हज़ार करोड़ के आसपास टिका हुआ है। हालांकि बीच में 2 महीने 1 लाख करोड़ को टच किया था, लेकिन उसे हम फिलहाल एक्सेप्शन ही मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर भी करीब करीब 8,000 करोड़ का रेवेन्यू ऐसा है जो सेस का है। सेस वो है जो शॉर्टफॉल के लिए एकत्र किया जाता है। जीएसटी के अंदर एक सनसेट क्लॉज है, जिसके अंतर्गत ये सेस जो है सिन गुड्स के ऊपर, यानी कि 28% का जो स्लैब है उसके ऊपर जो गुड्स हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। कुछ गुड्स के ऊपर, सबके ऊपर नहीं। अब एक साल में करीब करीब 1 लाख करोड़ इस सेस से कलेक्ट किया गया है, जिसमें से काफ़ी करीब 60,000 करोड़ तक का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। अब जीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया है कि पहले ऐसा प्रावधान था कि 5 साल के बाद जो पैसा उसमें बच जाएगा उसका आधा केंद्र सरकार को मिल जाएगा और बाकी आधा राज्य सरकारों को उनके शेयर के हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन नए अमेंडमेंट के हिसाब से अब सरकार के पास ये अधिकार है कि वो हर साल जो पैसा बच जाता है उसके अंदर राज्यों को जो एक एश्योर्ड इंक्रीज देने के बाद, तो उसमें से वो 50% डिप कर सकती है। इस साल वो परिस्थिति बन रही है जहां पे लगभग सरकार को इस सेस में डिप करके 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलने की पूरी संभावना है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सरप्राइज पैकेज होगा सरकार के लिए। लेकिन अब बात सुनने में आ रही है कि शायद 28% की क्लॉज में से जो 2 मेजर रेवेन्यू जनरेटर हैं, सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स, उनको शायद 18% के स्लैब में जल्दी ले आया जाए। दरअसल ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो कहीं से भी सिन गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं और ये काफ़ी समय से 28% के स्लैब में हैं। इनसे करीब करीब 25 और 30 हज़ार करोड़ के बीच का रेवेन्यू भी आता है साल का। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी है कि जल्दी से इन दोनों आइटम्स को 18% के स्लैब में लेके आया जाए। अब मुद्दा आता है सनसेट क्लॉज का, यानी कि एक सेस जो 5 साल के लिए कलेक्ट की जाएगी, यानी कि जो एश्योरेंस दी गई है जीएसटी के अंदर कि स्टेट्स को जो उनकी भरपाई की जाएगी, जो शॉर्टफॉल होगा 14% एक एनुअल इंक्रीज के बाद, तो वो अगर शॉर्टफॉल होगा तो उसको केंद्र सरकार अपने पास से देगी। लेकिन केंद्र सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं है, तो इस सेस का 5 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज के साथ प्रावधान किया गया है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये सनसेट क्लॉज जो 5 वर्ष की है, शायद एक्सटेंड होकर 8 से 10 वर्ष की हो सकती है। अब मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये जो सेस है ये एक कारू का खजाना है, यानी कि सरकार के हाथ में एक बैठे बिठाए एक ऐसा टूल लग गया है जिसके द्वारा उसको बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जितना साल का जीएसटी आ रहा है उसका 10% करीब करीब देखा जाए तो सेस से आ रहा है। अब इतने बड़े रेवेन्यू को फॉरगो करना या 5 साल के बाद ये कहना कि अब हम कलेक्ट नहीं करेंगे, शायद मुझे लगता नहीं कि किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत होगी। सरकार ये रहे या कोई भी आए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, या बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात में ये ओपिनियन बना के बैठे हैं कि शायद ये क्लॉज इतनी जल्दी नहीं हटेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास है और ये
देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और कोई भी सरकार ऐसा कोई भी रेवेन्यू जो लगातार आता हो, हर साल आता हो, हर महीने आता हो, उसको फॉरगो कर दे। अब देखना यह कि कैसे कर पाते हैं, लेकिन लगता है कि ये 5 साल की सनसेट क्लॉज अब शायद एक्सटेंड होने जा रही है। अब रही बात की एक महत्वपूर्ण मुद्दा और जीएसटी में उठ रहा है कि शायद 18% और 12% के जो स्लैब्स हैं उनको मर्ज करके एक कोई 14% या 15% या 16% का एक नया स्लैब इलेक्शन से पहले, मई 2019 से पहले पहले बना दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि उन्हें सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। शायद हो भी जाए, लेकिन अभी कांग्रेस की भी काफ़ी मेंबरशिप बढ़ गई है जीएसटी काउंसिल में, ऑलमोस्ट उनकी भी 6 सरकारें हैं, तो उनकी से भी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंसस जुटाना इसके ऊपर इतना आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि अपने मेंबर्स की बदौलत और अपने वोट्स की बदौलत जीएसटी काउंसिल के अंदर वो शायद एक ऐसा सिंगल रेट लेके आए। 18% के स्लैब वालों को जो नुकसान होगा या वहाँ से जो नुकसान होने की संभावना रेवेन्यू की, वो पूरी आशा है कि जो 12% का स्लैब है उसको जब अपवर्ड स्विंग मिलेगा 15 या 16% पे आके, तो शायद वहाँ से पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन आ जाएगा और सरकार को ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा लॉस उसके अंदर नहीं होने जा रहा है। एक और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 20 लाख की लिमिट है उसको इंक्रीज करके 50 लाख या 75 लाख किया जाए। शायद आने वाली मीटिंग जो जनवरी में है उसके अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो जीएसटी से पहले जो नॉन एक्साइजेबल गुड्स थे, या जिसको कहा जाए एक तरह से एक्साइजेबल गुड्स थे, ये जो कैटेगरीज थी, तो 1.5 करोड़ तक की छूट थी छोटी इंडस्ट्री को, जो कि टाइनी इंडस्ट्री हैं, बहुत छोटे छोटे उद्योग थे। तो 1.5 करोड़ तक की अगर उनका जो टर्नओवर होता था उस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। तो कोशिश यही है कि अभी इसके अंदर कुछ और छूट दी जाए, जो 20 लाख की लिमिट है और उसको बढ़ाकर करीब करीब 50 लाख या 75 लाख किया जाए। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये है कि जैसे सर्विस टैक्स पहले पूरे ऑल इंडिया में लागू होता था, और अब जो सर्विसेज के ऊपर जो हमारा जीएसटी है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है। यानी कि आप अगर महाराष्ट्र में हैं और गुजरात में सर्विस देना चाहते हैं और आप 20 लाख से नीचे हैं तो आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक फैसिलिटी जो गुड्स सेक्टर है उसको भी देनी ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि जो भी नया स्लैब आएगा जहाँ एग्जम्पशन रहेगी 50 लाख हो या 75 लाख हो, सरकार इस बात को कंसिडर करेगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान अगर एक मार्केट बनाना है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सुविधा होनी चाहिए, जो छोटे उद्योग हैं, कि वो अपने सामान को चाहे महाराष्ट्र में बेचें, गुजरात बेचें, मध्य प्रदेश में जाएं, दिल्ली में जाएं, जहां मर्जी जाएं, लेकिन उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। शायद ये एक तरीका होगा कि देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो जीएसटी में ये सुधार देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, और बहुत इसके लिए शायद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद जनवरी के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सामने आ जाएंगे। जितना जल्दी ये हो पाता है, और इसके अलावा रिटर्न्स का जितना जल्दी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, आरसीएम को यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को जितना पोस्टपोन किया जा सकता है उतना अच्छा होगा, और इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे, और जो एसएससी हैं उनको कम से कम इस बात की सुविधा हो, इस बात का उनको एक अंदेशा हो कि हाँ सरकार मेरे लिए केयर करती है, यानी कि होल्डिंग द हैंड जो है वो ट्रू सेंस में प्रूव होना चाहिए। तो लगता है कि जीएसटी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, देर सवेर सही, लेकिन इनका स्वागत है। तो ये था आज का अंक देश की बात दिनेश के वोरा के साथ जीएसटी के ऊपर। तो इस अंक को देखते रहिएगा, देश की बात दिनेश के वोरा के साथ को, इसे मत करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नीचे जो आपका बटन है लाल रंग का उस पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपके लिए है, आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं ये हम आपको देते रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ।